हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू कोटपुतली एजुकेशन। आज हम यूलेट जो एग्ज़ाम हुआ था आपका 12 जुलाई को, उसकी कट ऑफ का एनालिसिस करेंगे। सिर्फ हम एनालिसिस कर रहे हैं और कुछ जो रूल्स रहते हैं काउंसलिंग के लेके वो देखेंगे। आप वीडियो स्किप मत करना, नहीं तो नहीं समझ पाओगे कि किस तरीके से जो स्टूडेंट को बुलाते हैं, कितने तक एडमिशन लेते हैं, क्या कट ऑफ रहती है। तो ये कंप्लीट प्रोसेस आज हम इस वीडियो के थ्रू जानेंगे। तो आप वीडियो के लास्ट तक बने रहें। वीडियो को लाइक और शेयर भी कर लें, चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें, साथ ही बेल आइकन पर भी प्रेस कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो अपडेट आपको प्रोवाइड होती रहे। साथ ही आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ भी आपको एलएलबी से रिलेटेड अपडेट, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स और एलएलबी एग्ज़ाम, एंट्रेंस एग्ज़ाम्स, जो भी लीगल अपडेट्स होती हैं प्रोवाइड करवाई जाती हैं। तो चलिए अभी हम देखते हैं पहले रूल्स क्या होते हैं। तो देखो, रूल ये है, सबसे पहले हम रूल देखेंगे कि अगर आपकी कट ऑफ मान लो 130 से और जो डाउन पे आके अगर हम 100 की बात करें, ठीक है, इतनी गई। अब अगर आपको वहाँ पे काउंसलिंग के लिए सबको बुलाया गया है, तो यहाँ क्या होगा, यहाँ पे डबल कैंडिडेट को बुलाया जाएगा। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर 130 से और लास्ट पे 110 या 100 गई है, तो वो जो है 110 पे क्लोज कर देंगे। ठीक है, या फिर जैसे 115 पे ही क्लोज़ कर दिए, उनके एडमिशन पूरे होने चाहिए। ठीक है, इतने पे ही क्लोज़ कर देते हैं। तो ये क्या है, आपको कट ऑफ है जो कि देखनी है कि कितनी क्या कट ऑफ गई है, ये रूल रहता है यहाँ पे। ठीक है, तो एक्चुअली में कट ऑफ में कितने एडमिशन हो सकते हैं। देखो, अब हम इसको समझेंगे पहले किस तरीके से। देखो, मान लो जर्नल की जो है 150 का जैसे पेपर है, तो 150 में से जो आपके 150 आए या फिर लास्ट है जो कि आपके 110 नंबर आ रहे हैं। ठीक है, अब मान लो एडमिशन क्लोज है जो आपका 120 भी हो सकता है या 110 पे भी हो सकता है। ठीक है, तो इस तरीके से जो एडमिशन क्लोज हो सकता है, तो आपको एटलीस्ट इतने मार्क्स तो चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब है कि जिनके कम आए हैं तो वो देख लो मेरिट लिस्ट में कि कितना क्या नंबर आता है। ठीक है, जर्नल का। अब ये बात है कि जैसे दोनों लिस्टों को मिला के इतनी ही जाती है लास्ट पे और एडमिशन क्लोज हो जाते हैं, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको बताया था अभी कि यहाँ पे डबल स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, अपनी डॉक्यूमेंट्स रेडी रखने हैं सारे। ठीक है, जैसे 10th 12th ग्रेजुएशन का सर्टिफिकेट कंप्लीट, ठीक है, टीसी सीसी ये सब। अगर जिसके सारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट है, टाइमली पहुंच रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, तो उसका एडमिशन हो जाता है मोस्टली। अगर उनकी जो क्राइटेरिया है, ठीक है, कि जैसे 600 सीट्स है, ठीक है, ईडब्ल्यूएस की अलग सीट्स हैं, अगर उन पे क्राइटेरिया कंप्लीट नहीं होता है तो ही वो ज़्यादा स्टूडेंट्स को लेंगे, अदरवाइज जो है पहले ही क्लोज़ हो जाती है। जैसे 110 बता रही हूँ ना मैं आपको जर्नल की, तो ये यहाँ पे क्या होगा कि 115 पे या फिर 118 पे, 16 पे, इसी तरीके से क्लोज़ कर देते हैं। फिर है ईडब्ल्यूएस की जैसे 95 लास्ट है, तो जैसे 100 पे कर दिया। ठीक है, या फिर 95 कंप्लीट ही ले लिए, तो इतने मार्क्स एक्चुअली में आपके पास होने चाहिए। ठीक है, जैसे कट ऑफ लिस्ट में तो बहुत कम दिखा देते हैं कई बार कि ठीक है 90 तक ले लेंगे, पर जब आप वहाँ जाओगे तब आपको पता लगेगा कि डबल स्टूडेंट्स को बुलाया जाता है। अगर उनकी लिमिटेशन क्राइटेरिया फुलफ़िल नहीं होते तभी वो 95 तक करते हैं, अदरवाइज़ 100, ठीक है, 105 इसी तरीके से क्लोज जो एडमिशन कर देते हैं। सेम वही ओबीसी का रहेगा। ठीक है, 95 तक। अब देखो, इससे ऊपर है ना जिनके मार्क्स, जैसे मान लो 110 है, 100 है या इससे ज़्यादा है, वो तो है बिल्कुल सेफ स्कोर में। अब ये जो 95 आ जाते हैं ना, जो 100 से डाउन चले गए जर्नल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी में, इनके चांसेस क्या हो जाते हैं, कम हो जाते हैं, ये सेकेंड लिस्ट में जाते हैं। और फिर साथ में क्या होता है कि वो एडमिशन अगर फुलफ़िल हो गए उनके, तो भी दिक्कत हो जाती है कि वो फिर इनका एडमिशन नहीं लेते। अब देखो, एससी एसटी और एमबीसी, एससी एसटी की लगभग सेम क्राइटेरिया रहता है 90 का। अभी 95 पे भी क्लोज हो सकता है अगर किसी के सबके अच्छे मार्क्स आ रहे होंगे तो, नहीं तो इवन जो है 90 पे क्लोज हो जाता है। इससे कम की कट ऑफ दिखाएं तो भी मतलब यही है कि 90 पे क्लोज कर देते हैं वो मोस्टली। एमबीसी है जो कि 92, तो देखो 90 तक जो है जा सकती है। अब ये जो क्राइटेरिया बताया ये सिर्फ एक एनालिसिस है, इससे कम भी जा सकती है, ज़्यादा भी। ये तो सिर्फ एक आइडिया लगाया कि इतने जो मार्क्स जो बता रहे हैं स्टूडेंट उसके हिसाब से। ठीक है, सभी के मार्क्स हमें नहीं पता, ना आपको पता, ये सिर्फ यूनिवर्सिटी जानती है, तो यूनिवर्सिटी ही बताएगी एक्चुअल में कितनी जाएगी कट ऑफ। ठीक है, ये सिर्फ एक आपको सेफ स्कोर बताया कि इतनी जा सकती है, प्रीवियस जो ईयर में स्कोर को देख के एक एनालिसिस किया है।
तो आप इतने जो है सेफ स्कोर मान सकते हैं। बाकी है जो कि यूनिवर्सिटी पे डिपेंड है।